देखो बच्चों, तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है। ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। और इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा पोर्शन बिजनेस की हिस्ट्री भी थी कि बिजनेस कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, वो सब अब हमें नहीं करना। ठीक है। तो अब की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स। इसका थोड़ा सा पोर्शन रिमूव हो गया सिलेबस में से, और जो मैं कराने जा रहा हूँ ये हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? बताइए जी, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? एक जनरल वर्ड आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? हाँ बताइए बेटा, व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी? देखते हैं किसी बच्चे को थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है या नहीं आती। हाँ, कोई भी एक्टिविटी करना, वेरी गुड। जिन्हें ह्यूमन करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस इन डे टू डे लाइफ, बिल्कुल ठीक जी। जो एक्टिविटी ह्यूमन करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उसको हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है। अब जो ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वर्क करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज को हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। मैनी मोर, बिल्कुल ठीक। अब ह्यूमन एक्टिविटी जो हम अपनी, हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक बोला, अर्न लिविंग, लिविंग के लिए जो करते हैं, हम जीने के लिए जो करते हैं, सेटिस्फाई आवर नीड्स, वो हम सारी ह्यूमन एक्टिविटी है। अब ह्यूमन एक्टिविटी बेटा दो तरीके से हो सकती है। एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। ह्यूमन एक्टिविटी को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। जहां पे इकोनॉमिक वर्ड आ गया, इसका मतलब पैसा। ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम अर्निंग के लिए करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जो हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसके अंदर पैसा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जिसके अंदर पैसा नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, बताइए क्या मम्मी का उसके पीछे कोई लालच छुपा है? क्या आप पैसे दे रहे हो मम्मी को खाना बनाने के? नहीं दे रहे। दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर मेन अर्निंग छिपी है, मनी छुपी है, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक। तो ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिस एक्टिविटी के अंदर मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या दूसरों के लिए करते हैं, उस एक्टिविटी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड से जा रहे हो, एक आदमी ने आपको कहा कि रोड क्रॉस करवा दो, आपने उसका हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करवा दिया। बताइए, क्या पैसों के लिए करवाया? नहीं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी। तो ऐसी एक्टिविटी जो हम करते हैं जिसमें कोई मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए अब देखते हैं जरा फटाफट से इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। थोड़ा थोड़ा ना मैं बताता जाऊंगा, और नोट वोट कुछ नहीं करना, सिर्फ आराम से देखो। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसको ओपन कर लो, कोई भी बुक चलेगी, जो भी आपके पास बुक है उसको ओपन कर लो, और थोड़ा थोड़ा जो जो मैं बताता जाऊं उसको देखते जाना। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी है जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन डॉक्टर सीए बन सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसी के यहाँ नौकरी कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए हम जो काम करते हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। एग्जाम्पल देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी के, एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है बेचारे अपने पापी पेट को पालने के लिए। टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, पैसे मिलेंगे उसको। डॉक्टर ने अपना खुद का क्लिनिक खोला हुआ है। ठीक है। प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉयर, एक लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है। फार्मर, ये फार्मर बेचारा खेती कर रहा है, किसके लिए? पैसों के लिए। ठीक है, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेसमैन, ये सारी एक्टिविटी हमारी कौन सी एक्टिविटी कहलाएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगी। ओके। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, जिसमें हमारे लिए कोई पैसा कमाना लालच नहीं है। अब देखो ये आर्मी वाला इस बेचारे बूढ़े को रोड क्रॉस करा रहा है, बताओ कौन सा पैसा मिलेगा इसको? कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे खेल रहे हैं, पैसा मिलेगा क्या? नहीं। ये देखो ये गार्डनिंग कर रहा है, पैसा मिलेगा इसको? नहीं। मदर खाना बना रही है, पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल, हाउस वाइफ कुकिंग कर रही है, गार्डनिंग एज अ हॉबी, प्लेइंग फुटबॉल, तो ये सब हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
तो जिसमें हमें पैसा नहीं मिलेगा वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक है, और जिसमें पैसा मिलेगा दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी। तो ह्यूमन एक्टिविटी को हमने दो तरीकों की तरह बांट दिया। एक बच्चा कह रहा है बीएसटी एसएसटी की तरह लग रहा है। बेटा एसएसटी की तरह तब लगेगा जब आप इसको रट्टा लगाने की कोशिश करोगे, इसको मजे लो और आराम से समझो। ठीक है, तो एसएसटी की तरह नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी, ह्यूमन एक्टिविटी को हमने दो हिस्सों में बांटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम जिसके अंदर मनी है, ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर मनी है, हम पैसा कमाने के लिए अगर कोई एक्टिविटी करते हैं दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब पैसा कमाने के लिए हम या तो बिजनेस कर सकते हैं या फिर प्रोफेशन कर सकते हैं। अभी प्रोफेशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, बिजनेस क्या होता है आगे पढ़ेंगे। या फिर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, किसी के यहाँ जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, जैसे रिलीजियस, आपने किसी के यहाँ माता का जगराता करा दिया, ठीक है, इस तरीके से। या मान लीजिए आपने किसी के यहाँ कोई पर्टिकुलर मीट रख दी, ठीक है। पेट्रियोटिक, देशभक्ति, जैसे इंडिपेंडेंस डे आता है, ठीक है, रिपब्लिक डे आता है। और सोशल 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 गैदरिंग, सोशल ग्रुप्स, जैसे ये छठ पूजा होती है उन सब में। तो रिलीजियस, पेट्रियोनिक या सोशल, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये तीन तरीके की हो सकती है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सेम यही एसएसटी वाली बोलती थी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे पास नॉन इकोनॉमिक नहीं पढ़ना, हमें हमें पढ़ना है मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आइए जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आओ जरा इसको पढ़ने जा रहे हैं पहले। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम पैसा कमाने के लिए तीन काम करते हैं, या तो बिजनेस करते हैं, या फिर डॉक्टर, सीए, लॉयर, प्रोफेशन करते हैं, या फिर किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है, आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस क्या होता है जी। अब आप बता दीजिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक तरीके की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस क्या है बेटा, जरा जल्दी से मुझे फटाफट से बताएंगे। बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने तीन हिस्सों में बांटा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और सबसे पहले हमने बिजनेस की बात की। बिजनेस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो हमें पता ही है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन दूसरी बात यह है जिसको हम रेगुलरली बेसिस पे करते हैं, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और तीसरा इसका मेन मोटिव होता है, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ये तीन बेसिक पॉइंट्स हैं जो बिजनेस में एप्लीकेबल होंगे। क्या क्या, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा रेगुलर बेसिस पे करते हैं, और तीसरा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, बिजनेस। तो अब आप बताइए बेटा, बिजनेस हम मेन तीन, बिजनेस के अंदर मेन तीन कंटेंट आते हैं। पहला, बिजनेस रेगुलर बेसिस पे करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, और मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है जी। अब बिजनेस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमने बिजनेस वर्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब बिजनेस के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा यहां तक का कंटेंट आप लोग देख लो। ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस। बिजनेस क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। अब बिजनेस के कुछ फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में खास क्या है। चलो भाई, अब आप बताइए फटाफट से, बिजनेस क्या होता है, जरा जल्दी से बताओ। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, या तो हम कुछ बनाते हैं या खरीद के बेचते हैं। एक दुकान से खरीदा, दूसरे में बेच दिया, या फिर खुद बनाते हैं। या फिर इसके अंदर हम सेल और एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस एक्सचेंज कर रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस एक्सचेंज कर रहा हूं, बदले में आप मनी पे कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरी स्टेशनरी शॉप है तो मैं आपको स्टेशनरी का सामान दूंगा, आपसे पैसे लूंगा। तो सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेगुलरिटी इन डीलिंग, रेगुलर बेसिस पे अगर कोई काम होता है। प्रॉफिट मोटिव होता है, रिस्क होता है बिजनेस के अंदर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कितनी कमाई होगी ये हमें नहीं पता होता, और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। ये पॉइंट अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, यूटिलिटी का क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप लोग पढ़ोगे। हाँ जी, तो अब आप जरा जल्दी से फटाफट से मुझे फीचर बता दो, बिजनेस के क्या फीचर होते हैं। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या तो हम इसके अंदर प्रोडक्शन करते हैं या हम इसके अंदर खरीदते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, या फिर उसको बेचते हैं।
रेगुलर बेसिस पे करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। बिजनेस के अंदर थोड़ा सा रिस्क होता है ना, बिजनेस डूबेगा या चलेगा, रिस्क है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कुछ पता नहीं होता कितना पैसा कमाएंगे कितना नहीं कमाएंगे, कुछ पता नहीं होता बिजनेस के अंदर। तो ये बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं, बिजनेस क्या होता है, ठीक है। अब आप एक बार फटाफट से देख लो। और मैं आपको बता दूं, बीएसटी के पैरेलल होती है अकाउंट, जितनी अच्छी आप बीएसटी में रहोगे उतने अच्छे आप अकाउंट में रहोगे, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस की बात तो कर ली, अब बात करते हैं, हाँ, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है इको में, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। ये महाशय आपको दिख रहे हैं, ये कौन है जरा बताओ, ये महाशय आपको दिख रहे हैं, ये लॉयर है एक, और ये डॉक्टर है, और ये हमारा प्यारा कॉमर्स वालों का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया है, आईसीएआई, जो सीए बनाता है, सीए डे। तो बेटा ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्या होता है भाई, अब आप मुझे फटाफट से बताओ प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में खास बात क्या होती है, जरा ध्यान से देखो। प्रोफेशन एक तरीके का ऑक्यूपेशन है इन विच एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ पर्सन इज नेसेसरी। तो प्रोफेशन क्या है बेटा, प्रोफेशन एक तरीके का ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें पर्सन को किसी पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज मिल जाती है, स्किल मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, तो डॉक्टर एक्सपर्ट होगा किस चीज में, बताओ भाई। हाँ, वेरी गुड, एक बच्चा कह रहा है कि ये कोई स्पेसिफिक सर्विस देता है, बिल्कुल ठीक। बताओ जी, डॉक्टर किस में एक्सपर्ट होगा, डॉक्टर एक्सपर्ट होगा मेडिसिन में, सर्जरी में। लॉयर किस चीज में एक्सपर्ट होगा, लॉयर एक्सपर्ट होगा लॉ में। सीए किस चीज में एक्सपर्ट होगा, सीए एक्सपर्ट होगा अकाउंट्स में, अकाउंट्स और फाइनेंस में, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, इन सब चीजों में सीए एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन और कुछ नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना इज प्रोफेशन, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है अकाउंट्स में एक्सपर्ट होगा सीए, बिल्कुल, सीए बहुत जगह एक्सपर्ट होता है। हाँ, लॉयर एक्सपर्ट होगा लड़ाई में, जो भी है। तो अब आप बताइए प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन कुछ नहीं है। अच्छा, बिजनेस और प्रोफेशन में फर्क बताओ। बिजनेस में पर्सन प्रॉफिट के लिए काम करता है, और प्रोफेशन, प्रोफेशन के अंदर पर्सन के अंदर एक स्पेशल स्किल होती है, और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस होता है, ठीक है। इनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना, दे गेट फ्री एज अ रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। ये सर्विस देते हैं और बदले में थोड़ा पैसा ले लेते हैं। अब डॉक्टर आपको दवाई लिख के देगा, बदले में थोड़ा सा पैसा ले लेगा, ठीक है। तो ये मेन इनका मेन काम होता है, ये प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे, बस ये आज सर्विस देने बैठे हैं, अपना जो इनकी नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको सर्व करने बैठे हैं, और बदले में थोड़ा पैसा लेंगे इसी चीज पे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोफेशन। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। ये एम्प्लॉयमेंट, बेचारा ये मजदूर, ये क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, देख रहा है आपको, ये बेचारा, हम जैसे बेचारे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, टीचर जॉब्स कर रहे हैं, ये देखो ये बेचारा डॉक्टर जॉब कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक तरीके का ये भी ऑक्यूपेशन है, इसमें क्या होता है, हम दूसरों के लिए काम करते हैं, इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस मिलती है इन रिटर्न। तो अब आप देख लो बेचारे, इस मजदूर को हम क्या दे रहे होंगे, वेजेस दे रहे होंगे, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको हम क्या पे कर रहे होंगे, सैलरी पे कर रहे होंगे। तो अब आप मुझे तीन चीजें बता दो जल्दी से, फटाफट, हम लोगों ने तीन चीजों की बात करी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ दो दो तीन तीन पॉइंट्स बताने हैं आपको। बताओ जी, बिजनेस क्या होता है, तीन या चार बात बता दो बिजनेस के लिए जो हमने अभी पढ़ी, क्या क्या होती हैं तीन चार बातें बिजनेस में, जरा बताओ। सबसे पहला क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, बिजनेस के अंदर हम रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। तीसरा, बिजनेस में रिस्क होता है। चौथा, बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होता है, वेरी गुड। पांचवा, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, कितना कमाएंगे कुछ पता नहीं होता, हो सकता है डूब जाए बिजनेस, है ना, होता है ना, बिजनेस में कुछ पता नहीं होता क्या कमाएंगे क्या नहीं कमाएंगे, रिस्क, हाँ, रिस्क एंड अर्निंग्स, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये सारे पॉइंट आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, आपका दिमाग अपने आप आउटपुट देगा। दिमाग में जब मतलब समझ आ जाए ना, तो हार्ड डिस्क, आपके दिमाग में जो चीज डाटा एक बार सेव हो जाए अपने आप आउटपुट देगा, ठीक है। तो बिजनेस आपने बता दिया। नेक्स्ट बताइए जी, प्रोफेशन क्या होता है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है एम्प्लॉयज और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या हो गया, अभी बताऊंगा। हाँ जी, प्रोफेशन क्या होता है, बताइए प्रोफेशन क्या होता है जी। प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर किसी चीज में, किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज होती है, एक पर्टिकुलर फील्ड में, हाँ, स्पेसिफिक सर्विस देते हैं, बिल्कुल ठीक। एक्सपर्टाइज, स्पेसिफिक नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर, लॉ के केस में, डॉक्टर मेडिसिन और सर्जरी के केस में, सीए अकाउंट्स टैक्सेशन इन सब के केस में। और ये सर्विस देते हैं और बदले में थोड़ी सी फी लेते हैं, वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा एक्सपर्ट सर्विस देते हैं, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। हाँ, तो अब आप बताइए, हाँ, एक बच्चा कह रहा है
आप तो बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों करते हो, बिल्कुल टीचर, अभी मैं बताऊंगा, अपना एग्जांपल भी दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बताइए। एम्प्लॉयमेंट में पर्सन, एक एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके का ऑक्यूपेशन ही है जिसके अंदर पीपल वर्क फॉर अदर। बिल्कुल, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, नौकरियां नहीं लिखोगे एग्जाम में, आप लिखोगे इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, पीपल दूसरों के लिए काम करता है, इन रिटर्न ऑफ सैलरी और वेजेस, बदले में उसको बेचारे को मजदूरी मिलेगी। हाँ जी। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर जी आप तीनों प्रोफेशन करते हो। अब जरा ध्यान देना, अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं टीचर हूँ, टीचिंग एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन में आता है। अच्छा, मैं साथ में एम्प्लॉयमेंट भी करता हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ और मैं बिजनेस भी करता हूँ। अब आप देख रहे हो क्या बात है, अब मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं टीचर हूँ, टीचिंग एक प्रोफेशन है, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं बिजनेस भी करता हूँ और मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, एम्प्लॉयमेंट भी करता हूँ। तो अब देखो क्या बात है। हाँ, ह्यूमन एक्टिविटी। हाँ, मल्टी टेनेंट। बिल्कुल ठीक। तो अब आप देख रहे हो तीनों चीजों में आपको फर्क पता चल रहा है। हाँ, जॉब्स इन बैंक, इन एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक, एम्प्लॉयमेंट, बैंक में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है। अब वो डिपेंड करता है किस तरीके की सर्विस, सीए भी बैंक को सर्विस देता है लेकिन वो प्रोफेशन है। अभी बात करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है जी, तो ये पॉइंट हो गया। अब आप मुझे बताइए बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब एक बार जरा फटाफट से तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है। फटाफट से देख लो, अब आपके माइंड में तीनों बातें घुस गई होंगी। बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप मेंबर नहीं बनोगे। जब तक आप डॉक्टर, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, सीए बनना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पर्टिकुलर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। एक मतलब ऐसा बोलूंगा कि एक्सपर्टाइज नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप बनते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना होगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आपको अपॉइंटमेंट लेके अपना रिज्यूम देना होगा। एक तरीके से अपॉइंटमेंट लेनी होगी, अपना रिज्यूम दो, अगर आप अपॉइंट कर लिए जाते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा बताइए नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में कैसा काम होता है। बिजनेस के अंदर या तो हम कुछ बनाएंगे या हम कुछ बेचेंगे, यही होता है। बनाएंगे या खरीद के बेचेंगे, बिजनेस के अंदर ये होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में तो भाई हम गुलामी करते हैं, मतलब जो काम हमें असाइन हुआ, जो भी वर्क असाइन हुआ है हमें, हमें वो काम करना पड़ेगा, जो मालिक बोलेगा वो काम करना पड़ेगा। तो अब फटाफट फर्स्ट 2 पॉइंट बताओ। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये शुरू कैसे होते हैं। बिजनेस तो कभी भी कोई भी कर सकता है, प्रोफेशन के लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा, जैसे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, सीए बनना है तो सीए का एग्जाम, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल गया, जॉब मिल गई आपको। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस के अंदर या तो हम कुछ बनाएंगे या बेचेंगे, यही सब होगा। प्रोफेशन के अंदर हम सर्विस देंगे और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो वर्क असाइन हुआ वो काम करेंगे। क्वालिफिकेशन पता हो क्या, बिजनेसमैन बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, जल्दी बोलो, बोलो फटाफट से बताओ। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं बिजनेसमैन बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। बताइए, डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए क्या। हाँ, जेठालाल बिजनेसमैन बन गया, वेरी गुड। हाँ जी, इसके अंदर तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बन सकता, झोला छाप डॉक्टर नहीं बनते। अच्छा, और तीसरा, क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए क्या। हाँ जी, बिल्कुल इसके लिए भी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन जॉब के लिए फिट बैठेगी, जो मालिक डिसाइड करेगा वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा, बिजनेस में रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड प्रॉफिट ज्यादा होता है। बिजनेस में तो जो भी होगा वो आप ही का होगा। प्रोफेशन में फीस मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में वेजेस और सैलरी मिलती है। बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन में फीस मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट में वेजेस और सैलरी मिलेगी। बताओ जी, बिजनेस के अंदर हाई रिस्क होता है, बिजनेस कभी भी डूब सकता है। बताओ, प्रोफेशन के अंदर वेरी लिटिल रिस्क होता है, रिस्क कम होता है, बहुत कम रिस्क होता है। फीस ही तो मिलनी है, एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, फीस ही तो मिलनी है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है लेबर को क्या नॉलेज चाहिए। बेटा, जिस चीज का काम है उस चीज की नॉलेज चाहिए। अगर मैं आपको लेबर बना दूं तो क्या आप वो ईंट ढोने का काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसके लिए जो, या मिस्त्री का काम कर सकते हो मकान बनाने का, नहीं कर सकते। नॉलेज चाहिए उसके लिए भी, ऐसे थोड़ी ना किसी को कोई भी काम मिल जाएगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है बिजनेस में जरूरी है प्रॉफिट मिलेगा, लॉस भी मिल सकता है भाई, रिवॉर्ड प्रॉफिट और लॉस है इसका, इसमें फीस इसमें सैलरी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेटा सैलरी फिक्स होती है, सैलरी फिक्स और रेगुलर होती है, इसमें रिस्क कम होता है एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में बल्कि रिस्क होता ही नहीं है, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रिस्क होता है और बिजनेस के अंदर तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जितना रिस्क उतनी कमाई। सीमेंट बनाना, हाँ लेबर सीमेंट बनाती है, अब उसको थोड़ी ना पता है कितना सीमेंट डलेगा, कितना अदर मटेरियल डलेगा। हाँ, जो जॉब जाने का रिस्क होता है बेटा, लेकिन रिस्क
इन द सेंस ऑफ अर्निंग नहीं होता। अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे एक सैलरी मिलेगी, ठीक है। अरे भाई, अगर आप नौकरी कर रहे हो आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप टीचर हो, अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या आप कुछ कमा पाऊंगा? नहीं। अगर डॉक्टर पेशेंट्स को नहीं देखेगा तो क्या कुछ कमाएगा? नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, एक फिक्स मिल ही रही है, मैं वर्क करता रहूंगा तो मुझे मिलती रहेगी, उसमें टेंशन नहीं है। समझे? प्रोफेशन भी एक तरीके का अपना काम ही हो गया, अपनी दुकान ओपन करनी है या कुछ। हाँ, एक बच्चा कह रहा है एक थाली काले सीमेंट की और एक थाली व्हाइट सीमेंट की, जो भी है। हाँ भाई, वो एक्सेप्शनल केस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है कोविड में एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया गया, वो एक्सेप्शनल केस है। हम वो पढ़ते हैं ना इको में, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, जब कुछ पढ़ रहे हो तो बाकी चीजों को कांस्टेंट मानो। भूल गए क्या डिमांड में पढ़ते थे? अच्छा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बताइए जी। एक बिजनेसमैन किसी दूसरे को अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता? जरा जल्दी बताओ। क्या धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटे मुकेश अंबानी को अपना वारिस बनाया या नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को डॉक्टर खुद बना सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। मैं सीए हूं तो क्या मेरा बेटा सीए बन जाएगा? नहीं बनेगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है बेटा तो है नहीं अभी, नेपोटिज्म। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी, आगे। एम्प्लॉयमेंट में क्या एक की जॉब दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है? बोलो, आपके पापा जॉब करते हैं, आपके बदले आपको भेज देंगे क्या? नहीं नहीं। हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी। चलिए, मैं आई एम अ टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताओ। बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में लगता है। प्रोफेशनल में पैसा लगता है लेकिन लिमिटेड लगता है। और एम्प्लॉयमेंट में अगर आप नौकरी कर रहे हो किसी के यहाँ तो पैसों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कीवर्ड ध्यान रखने हैं, जो पॉइंट अंडरलाइन करूंगा बस, बाकी सब इग्नोर करो और फटाफट पढ़ते जाओ। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। बताइए, क्या बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होती है? बोलो जी, जल्दी बोलो। हाँ, फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनल। एक बच्चा कह रहा है गवर्नमेंट जॉब में अगर डेथ हो जाए, भाई एक्सेप्शनल केस मत काउंट करो यहाँ। नहीं जी, कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, जितना मर्जी प्रॉफिट कमाओ, जो मर्जी करो, ऐश करो, कोई नहीं पूछने वाला। बताओ, प्रोफेशन में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? अगर किसी डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया, क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी? जल्दी बताओ। हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी हाँ, मिलेगी। अगर सीए ने गलत बैलेंस शीट चेक कर ली तो उसका सीए की मेंबरशिप यानी डिग्री कैंसिल हो जाएगी। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। एम्प्लॉयमेंट में होती है क्या? बताओ। क्या जॉब्स में रूल्स एंड रेगुलेशन होती है? हाँ होती है। जो एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा वो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। अब जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, कब आना है कब जाना है। तो टीचर्स के लिए भी होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशन, बच्चों के लिए भी होती है। जो एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा वो होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप लोग फटाफट से इसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। फटाफट से आप देख लो। अब हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने इतना पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट्स में बांटा गया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने फर्दर तीन पार्ट में बांटा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बस यही पढ़ा है। और इन तीनों में डिफरेंस पढ़े हैं। आपको कुछ नहीं पढ़ना, इन तीनों के फीचर्स पढ़ने हैं कि इनमें क्या क्या फीचर होते हैं। अगर आपने फीचर्स पढ़ लिए तो डिफरेंस आप अपने आप ही बता दोगे। प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये आप अपने आप ही बता दोगे। आपको इनके फीचर्स पढ़ने हैं बस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। अब आगे जाके बिजनेस को और डिटेल में पढ़ेंगे। बिजनेस दो तरीके का और होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स, ये सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इतना रीडिंग करो, मैं तब तक कोई देखता हूँ एमसीक्यूज वगैरह मिलते हैं तो इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी से रीडिंग कर लो, आपके पास बुक है, फटाफट करो जल्दी। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉपिक पढ़े हैं साथ साथ एमसीक्यूज कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट फटाफट से बताओ, इसमें से कौन सा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाउसवाइफ का खाना बनाना, या आप लोगों का मोटरसाइकिल चलाना, या मंदिर में प्रेयर करना? बताइए। आंसर बोलते जाना सीधा, बस और कुछ मत बोलना, सिर्फ आंसर लिखना। ओके, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं बी 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 बी। वेरी गुड, आंसर इज बी। ओके, आंसर इज बी। बताइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस? बताइए, इसमें से बिजनेस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? बताइए जल्दी जल्दी, फाइनल आंसर बताना बस फटाफट। हाँ, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं डी 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 डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सैलरी और वेजेस। आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज। बताइए, जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में उनको मिलती है रेमुनरेशन, क्या कहते हैं उसको?
वेरी गुड, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं आंसर इज डी, एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ठीक, एम्प्लॉयमेंट में हम दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में हमें मिलती है दिहाड़ी, मजदूरी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड इज, बोलो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए? हाँ, सबका आंसर आ गया है, सी 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 सी, प्रोफेशन। वेरी गुड जी, प्रोफेशन। आगे बढ़ते हैं। द रिवॉर्ड अ बिजनेसमैन गेट फॉर बियरिंग द रिस्क इज कॉल्ड, बताइए एक बिजनेसमैन को रिस्क उठाने के बदले क्या मिलता है? फाइनल एबीसी करके बताओ आंसर, ऐसे मत लिखो, ऐसे दिख लिखने में प्रॉब्लम होगी। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया डी, प्रॉफिट मिलता है। वो रिस्क उठाएगा, बदले में उसको रिटर्न, एज अ रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी, तो डी आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, टेकिंग फोटोग्राफी ऑफ माउंटेन एज अ हॉबी इज, बताइए पहाड़ों की फोटो लेना एज अ हॉबी इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बोलो, एज अ हॉबी हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वेरी गुड जी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये रहा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग इन अ स्कूल इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रू और फॉल्स? बताइए, रीजन छोड़ दो, आप सिर्फ इतना बताना ट्रू और फॉल्स, टी और एफ लिख दो। टीचिंग इन अ स्कूल इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गलत, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सैलरी मिलती है बदले में, सैलरी मिलती है जी बदले में। हाँ जी, फॉल्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमा रहे हैं और क्या। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रू और फॉल्स? बोलो जल्दी। हाँ, वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं ट्रू 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 ट्रू। ओके जी, बिल्कुल ठीक, ट्रू। आगे बढ़ते हैं। ट्रू, रीजन छोड़ो, अब सिर्फ इतना बताना। सेल ऑफ वंस एंसेस्ट्रल हाउस विल नॉट फिट इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिजनेस, बताइए बेटा, मैं अपना एक घर बेच रहा हूं, बताइए क्या ये बिजनेस की डेफिनेशन में फिट होता है? चलो मैं इसको ना थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ, एक सिंपल करके बताता हूँ। मैंने बेटा अपना घर बेच दिया, हाउस को सेल कर दिया, बताइए क्या मैंने बिजनेस किया? जरा बताओ, मैंने अपना घर बेचा, क्या बिजनेस किया? ट्रू या फॉल्स भी बता सकते हो आप। नहीं, मैंने बिजनेस नहीं किया। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। ठीक है, अगर हम अपना एंसेस्ट्रल हाउस बेच रहे हैं, अपने पुरखों का घर बेच रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, रेगुलर बेसिस पे नहीं है। बिजनेस में रेगुलर होना जरूरी है। वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, नॉट फिट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन में फिक्स नहीं हुआ क्योंकि इसने एक सिंगल ट्रांजेक्शन की है, कॉन्टिन्यूस ट्रांजेक्शन नहीं की। ठीक है, लो जी बताओ, अ बिजनेस एक्टिविटी मे बी विदाउट अ प्रॉफिट मोटिव, बोलो जी। मे बी वर्ड आ गया, अब मे बी वर्ड का मतलब है हो भी सकती है, नहीं भी, ये पूछ रहा है आपसे क्या बिजनेस एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट होती है? तो आंसर इज फॉल्स, हमारा मेन मोटिव ही प्रॉफिट कमाना है जी। प्रॉफिट अर्निंग इज द सोल ऑब्जेक्टिव, सोल मींस मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ही हमारा प्रॉफिट कमाना है। आगे बढ़ते हैं। अ हाउसवाइफ सेल्स ओल्ड न्यूज़पेपर, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी, बताइए हाउसवाइफ ने न्यूज़पेपर बेच दिए पुराने, क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? फटाफट से बताओ, यस या नो? हाँ, बच्चे कह रहे हैं ये रेगुलर थोड़ी ना बेचती है। नो जी, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस में तीन चीजें होती हैं जी, बिजनेस एक्टिविटी में तीन चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी में होता है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें पैसे कमाने के लिए तो कर रही है, लेकिन ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी को तीन कैटेगरी में बांटा है हमने, ये देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर बेसिक आ गया बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपसे पूछ रहा है, बताइए बिजनेस एक्टिविटी है क्या? कहाँ गया ये, बताओ भाई, है या नहीं है? बोलो। तो आंसर इज नो, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी बिकॉज बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है जी, तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर है। बिजनेस नहीं है ये भाई, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो बिजनेस तो वैसे भी नहीं है, लेकिन हाँ ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि पैसे कमा रही है न्यूज़पेपर बेच के। ठीक है, आगे बताइए। इफ अ पर्सन सेल हिज हर डोमेस्टिक टीवी सेट एट अ प्रॉफिट, विल इट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस? बताओ, हमने अपना टीवी बेच डाला, प्रॉफिट कमा लिया, क्या ये बिजनेस कंसीडर किया जाएगा? हाँ, बच्चे कह रहे हैं नो, नहीं किया जाएगा क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन, इसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे, क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है?
जरा जल्दी बताओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी प्रोफेशन बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ठीक है जी। तो नो सेलिंग अ डोमेस्टिक टीवी ऑन एट अ प्रॉफिट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। कोई एक एग्जांपल दे दो इकोनॉमिक एक्टिविटी का। चलो ये तो आप दे ही सकते हो, इसको छोड़ो। अब ये वन वर्ड आ गए, इसको छोड़ो। ठीक है। डैश इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बताओ बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी मैंने बताया था, प्रॉफिट अर्निंग। वेरी गुड जी। अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग मनी या प्रॉफिट बोल सकते हो। अर्निंग मनी और प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग, ये मेन ऑब्जेक्टिव है और इकलौता ऑब्जेक्टिव है। ओके जी। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स करने नहीं है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स भी एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे, डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो यहां तक का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, और अब आगे का कंटेंट देखते हैं और क्या पढ़ना है हम इसके अंदर, फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए जी, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब मैं हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो थोड़ा पढ़ के आओ। ठीक है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो पढ़ के आओगे। ओके। तो अब हम बिजनेस एक्टिविटी यानी बिजनेस को फर्दर डिवाइड कर देंगे। देखो प्रोफेशन में तो डॉक्टर, सीए ये सब आता है, एम्प्लॉयमेंट में जॉब करना आता है। तो सबसे बड़ा स्कोप किस चीज का है? सबसे बड़ा स्कोप है बिजनेस का। तो अब हम बिजनेस को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अब हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो बिजनेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिएगा इधर, बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट्स में बांट दिया, इंडस्ट्री और ट्रेड, या फिर कॉमर्स बोल सकते हैं इसको, ट्रेड या कॉमर्स, इंडस्ट्री या ट्रेड। तो अब आपका काम क्या है? ये बहुत डिटेल है। आपका एक काम है, आपको ये काम करना है। इंडस्ट्री फिर हमारी तीन होती हैं, आपने 10th क्लास में भी शायद पढ़ा हो। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, पढ़ा है क्या आपने? बताइए जरा, 10th क्लास में था क्या ये? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। हाँ वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं पढ़ा था। तो ये आपको ना रीडिंग करके आनी है, इसको जब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो उस नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। देखो इंडस्ट्री हमारी तीन तरीके की है, प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फिर अदर फर्दर फोर पार्ट्स में हो गई, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और तीसरा हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर जो हमारा है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारा आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारा मेन इंडस्ट्री है, देख लो इधर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बोलते हैं इसको, मेन प्रोनाउंसिएशन में तो शायद यही बोलते हैं। ठीक है जी। तो प्राइमरी दो टाइप की हो गई, और सेकेंडरी भी दो टाइप की हो गई, और हमारा टर्शरी जो है वो सिंपल हो गई। ठीक है। तो ये अब आपको नेक्स्ट क्लास में रीड करके आना है, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें इतना ही है, फिर कॉमर्स के बारे में है, और ये फटाफट से खत्म हो जाएगा, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क है, जब नेक्स्ट क्लास में आप आओ तो ये आप पढ़ के आना, ताकि जब मैं बताऊं तो और इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे, समझे? वैसे बहुत आसान है ये, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।